लेकिन आपको ये फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, जिम्नी इन सब में बिल्कुल नहीं करना है 4 व्हील ड्राइव मोड में। तो हेलो दोस्तों, हम लोग हैं इस टाइम हिमाचल में, और हिमाचल में हैं हम किसके साथ? जिम्नी के साथ। तो इससे तगड़ी 4x4 ऑफ रोडर कौन सी हो सकती है इन बजट? तो इसी वजह से अगर आप लेट्स से जो है वो फ्यूचर में रेंट करो 4x4 या फिर खरीदो, तो उसके लिए मैं आपको सारे इसके मोड्स बताने वाला हूँ, किस तरीके से 4x4 आपको चलानी चाहिए, किस किस कंडीशन में कौन से मोड्स यूज़ करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शेयर, एंड लेट्स सी 4x4 गाड़ियों के अलग अलग मोड्स क्या होते हैं स्टारिंग द जिम्नी। तो देखिए ये वीडियो इस टाइम जो है गाड़ी फंसी हुई है, धीरे धीरे करके बहुत ही मुश्किल से जो है वो निकल रही है, ठीक है। अब देखिए मैं उधर से लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है वो बीच यहाँ से लाने की कोशिश करी, और जब मैं यहाँ से ला रहा हूँ तो गाड़ी फंस चुकी है, ठीक है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 4 हाई में ही डाल दिया है, इसको ज़्यादा लो में डालने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अब निकालूंगा इसको, ठीक है। और ये हमारी जो है वो गाड़ी आराम से निकल गई, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से निकल गई। तो यहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी जो है बहुत आराम से फंस सकती थी, और उस हिसाब से जो है मैंने ये गाड़ी निकाल ली। तो दिस इज़ द प्रॉपर फंक्शनिंग और 4 व्हील ड्राइव। इसलिए जो हाई रेंज 4 व्हील ड्राइव होता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, क्योंकि समझ लीजिए आप उसको लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक तेज़ भी जो है आप गाड़ी भगा रहे हैं। लेट से जो है वो स्नो पड़ी है रोड पे, और लेट से मड है, कोई भी चीज़ है जिसमें तेज़ी से जो है आप कहीं चढ़ाना चाहते हैं, यहाँ कहीं इवन ब्लैक आइस पड़ी है रोड पे और आप थोड़ी 40-50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो भी यूज़ आता है। लेकिन एक एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे इसको यूज़ करना बहुत ही घातक हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सामने जो है वो अच्छी खासी ढलान है, तो अब जो भी 4x4 होती हैं उनमें क्या होता है कि एक लो रेंज जो है वो मोड आता है। लो रेंज में क्या है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एन के बाद डी नॉर्मल मोड हो गया, उसके बाद 2 मतलब जो है सेकंड गियर से ऊपर नहीं जाएगी, और लो रेंज मोड का मतलब जो है वो फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि जो है इसको 4 हाई में डाल के और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का स्विच ऑन कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऑन करा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल रही है हिल डिसेंट कंट्रोल की, और यहाँ पे 4x4 की लाइट जल रही है। अब अगर मैं क्या करूँगा, हिल डिसेंट कंट्रोल आपकी गाड़ी में है तो आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको लिटरली प्रो बना देता है नीचे उतरने के सेंस में। और नीचे उतरने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बार बार नीचे उतरोगे ब्रेक्स पे तो आपके ब्रेक्स गर्म होंगे, ओवर हीट होंगे और लगेंगे नहीं। इसलिए जो है वो हिल डिसेंट कंट्रोल पे अगर आप उतारेंगे तो देखिए मैंने जो है वो अपना राइट लेग लिटरली ऐसे छोड़ रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि गाड़ी अपने आप नीचे जाएगी विदाउट किसी इंटरवेंशन, ठीक है। अब देखिए मैंने पैर उठा रखा है, मेरा पैर यहाँ पे है, और अपने आप गाड़ी नीचे जा रही है। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टीयरिंग संभालना है और गाड़ी नीचे उतर आई आराम से, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हिल डिसेंट कंट्रोल। अब देखिए लेट्स से कि आपको जो है वो किसी भी गाड़ी से, किसी भी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी से जो है वो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब ये है कि इवन जो फर्स्ट गियर होता है ना, उससे भी ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो है लास्ट में डी के बाद जो है 2 और एल लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको जो है वो ऐसे बटन दबा के एल पे कर दूंगा तो ये फर्स्ट गियर पे आ जाएगी। यहाँ पे अभी ये 2 व्हील ड्राइव पे नहीं, मैंने इसको जस्ट पीछे किया तो ये 4 व्हील ड्राइव पे आ गई। नहीं, मुझे जो है वो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ गियर्स होते हैं, समझ लीजिए लो रेंज ट्रांसफर केस हो गया। उसमें आपको क्या करना है कि जो है वो ये एल में नहीं रखना है, ये आपको जो है सबसे पहले लाओ पी में, उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर गियर को दबा के फिर पीछे करो। तो अब ये यहाँ पे आपने देखा होगा 4 लो लिखा है। अब ये यहाँ पे मैकेनिकल है, फॉर्च्यूनर वगैरह में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बटन होगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हो जाता है, लेकिन हर गाड़ी में अलग अलग होता है, लेकिन इसी तरीके से होता है। अब एप्लीकेशन इसकी ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए और स्लो स्पीड्स में जो है आपको गाड़ी बढ़ानी है। बहुत सी आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी चलती रहती है, वो यही मोड होता है। अब देखिए इसी मोड पे मैं आगे आ रहा हूँ, और ये इस टाइम लिटरली 2-3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। इतनी स्लो चल रही है कि मैं बाहर आ सकता हूँ, और जो है बाहर चल के जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, मुझे वो नहीं बनानी ड्यू टू ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स। लेकिन ये इसका पर्टिकुलर यूज़ है। इसको आप जो है मैक्सिमम इंक्लाइन अगर आपको चढ़ना है, वो यहाँ पे मेरे को उतनी इंक्लाइन मिल ही नहीं रही है कि जो मैं आपको ये करके दिखाऊं, लेकिन बेसिकली इसका ये केस है, और आप इसको किसी भी 4 व्हील ड्राइव में लगा के यूज़ कर सकते हो। देखिए बहुत सारी ऑफ रोडर्स जो होती हैं उनमें मैकेनिकल पीछे वाला जो रियर डिफ लॉक आता है, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हो गया। तो उसमें लॉक से फ़ायदा होता है कि जब जो है वो आपकी गाड़ी इस तरीके से खड़ी हो और ये टायर
इस पर्टिकुलर गाड़ी में तो इतना आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन का मतलब ये जो आप देख रहे हो कि इतनी कोशिश करने के बावजूद इसका ये वाला टायर अभी भी ग्रिप पकड़ रहा है। लेकिन अगर ये ग्रिप छोड़ दे, लटक जाए टायर, बहुत बार आपने देखा होगा कि पीछे वाला टायर हवा में हो जाता है, तो उस टाइम जो है वो डिफ लॉक काम आता है। इस गाड़ी में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली पावर जो है वो बराबर व्हील्स पे सेंड कर देता है अगर डिटेक्ट करता है कि एक टायर हवा में है। लेकिन बहुत सी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में जो है वो डिफ लॉक होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन उन गाड़ियों में आ जाए कि ये टायर उड़ जाए, तो वहाँ पे आप डिफ लॉक यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो टायर है जो हवा में है, उसकी पावर दूसरे वाले टायर पे चली जाएगी और गाड़ी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाएगी। अब ये गाड़ी में तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये बहुत ही आराम से जो है वो बैक भी हो जाएगी और निकल भी जाएगी यहाँ से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने आपको पहले मना करी थी करने से, स्पेशली 4x4 गाड़ियों में, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप इस चीज़ को ऑल व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें कर सकते हो, क्योंकि उसमें बीच में एक क्लच पैक होता है। जैसे लेट्स से विक्टोरियस ग्रैंड विटारा या फिर टूसॉन या फिर एक्सयूवी 7XO के डीजल में जो है वो आपको एक ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, वहाँ ये हो सकता है। लेकिन आपको ये फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, जिम्नी, इन सब में बिल्कुल नहीं करना है 4 व्हील ड्राइव मोड में। वो ये है कि अगर आपकी जैसे लूज सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है 4 व्हील ड्राइव में गाड़ी मोड़ सकते हो। लेकिन आपको नॉर्मल टारमैक पे, जैसे जो है वो कोलतार हो गया या फिर सीमेंट की रोड हो गई, वहां पे आपको 4 व्हील ड्राइव पे गाड़ी मोड़नी नहीं है। अब क्यों नहीं मोड़नी है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब इस टाइम मैंने गाड़ी जो है वो 4 व्हील पे लगा रखी है और मैंने पूरा स्टेयरिंग काट रखा है। आप ये चीज़ देख सकते हो। बेसिक चीज़ है, समझना ध्यान से, वो ये कि पीछे वाला जो व्हील है ना, उसमें दोनों तरफ बराबर पावर ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो डिफरेंशियल है वो फोर्स करेगा दोनों व्हील्स को एग्जैक्टली सेम स्पीड पे घूमने के लिए। अब मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा गाड़ी, तो क्या होगा कि ये वाला जो व्हील है ये कम स्पीड से घूम रहा है और बाहर वाला व्हील ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो अभी व्हील हॉप हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये बीच बीच में व्हील जो है वो स्किप हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अभी तो ये लूज सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हल्का हल्का छोटा छोटा जो है वो बर्नआउट मार के ये व्हील मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर यहीं पे सरफेस एक हार्ड टारमैक है, तो क्या होगा कि पूरा जो लोड है कि ये कम स्पीड पे घूम रहा है, उधर वाला ज़्यादा स्पीड पे घूम रहा है, ये पूरा लोड आपका जो है वो शाफ्ट और गियर बॉक्स वगैरह पे आएगा, तो ट्रांसमिशन फेलियर की बहुत चांसेस होते हैं। ये चीज़ टारमैक में मत करना, ऐसे गोल में नहीं घुमानी है। तो आपने आई होप बेसिक्स सारी जो है वो सीख ली होंगी ऑफ रोडिंग की। लेकिन मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो ऑफ रोडिंग से रिलेटेड होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर पता नहीं होती है। तो सबसे पहली ये चीज़ होती है कि जो टायर्स और टायर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑफ रोडिंग में। मैं क्या आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि लेट्स से एक गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है और उसमें जो है वो 80 टेरेन टायर्स लगे हैं और हल्का सा टायर प्रेशर कम कर रखा है। और दूसरी गाड़ी है वो रियर व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं, रियर व्हील ड्राइव है, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव, और उसमें जो है वो आपके नॉर्मल हाईवे टेरेन टायर्स लगे हैं। और उन दोनों गाड़ियों को अगर आप स्नो में चलाओगे तो क्या पता जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है वो बेटर परफॉर्म करे। तो आपके टायर्स किस तरीके के हैं, और अगर आपकी गाड़ी फंस रही है स्पेशली स्नो में, तो आप थोड़ा सा टायर प्रेशर कम करके चलाओ, वो आपको मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ जो भी गाड़ी आपके पास हो उसके आपको टो पॉइंट्स पता होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी फंस ही जाती है, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई भी बम्पर वम्पर पे लगा के खींच दी। तो जैसे जिमनी में आपको जो है वो यहाँ टो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, और भी गाड़ियों में जो है होते हैं आगे भी होके। तो उसमें आपको क्या करना है कि मैनुअल देखो गाड़ी की, और उसमें क्लियर कट दिखा होगा कि टो पॉइंट कहाँ पे है, उसी से आपको जो है गाड़ी खींचनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है वो टायर प्रेशर कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो इस तरीके का जो है वो आपके पास एक टायर प्रेशर बढ़ाने का पंप होना चाहिए। वो साथ में गाड़ी में लेके जाना, जब आप स्पेशली ऑफ रोड पे जा रहे हो या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, ये साथ में होना चाहिए। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। लेट मी नो आपको वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपको किसी भी गाड़ी में लेने में कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप जो है कंसल्टेशन की डिटेल्स सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।